एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव के करीब वाक़या एक जंगल था। उस जंगल में रानी नामी एक चिड़िया रहा करती थी, जो कि अपने शौहर और अपनी छोटी बेटी चुन्नी के साथ रहती थी। चुन्नी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए चुन्नी को ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। रानी और जग्गू रोज़ उसको कहते कि बेटा, अब तुम बड़ी होती जा रही हो, इसलिए उड़ने की कोशिश किया करो, लेकिन उसको डर लगता। वो दोनों रोज़ाना चुन्नी को अपने साथ लेके जाते और उसको उड़ाने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने के बाद चुन्नी थक कर फिर से बैठ जाती। उसको बहुत डर लगता था ज़्यादा ऊंचा उड़ने से, इसलिए वो ज़्यादा ऊंची ना उड़ती और थोड़ा सा उड़ने के बाद फिर से बैठ जाया करती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और चुन्नी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी ये आदत अभी तक ना गई थी कि वो ज़्यादा ऊंची ना उड़ सकती थी। उसको डर ही लगा रहता। ज़्यादा ऊपर उड़ने से उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और उसको लगता था कि अभी कहीं वो गिर ही ना जाए। अब तो जंगल के तमाम जानवर भी जान गए थे। मिट्ठू अंकल उसको समझाते रहते और हौसला देते कि खुद पे यकीन करना सीखो, हम लोग तो उड़ने के लिए ही बने हैं। उड़ते उड़ते अगर कभी कालू कौवे का गुजर चुन्नी के पास से होता तो वो हंसते हुए चुन्नी का मजाक उड़ाने लगता कि अरे चुन्नी, आहिस्ता उड़ो, कहीं गिर ही ना जाओ, हा हा हा। ऐसे ही एक दिन चुन्नी दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो उसके पास चील, कौवा और कबूतर भी आ गए। चील तंजिया बोली कि अरे चुन्नी, मैंने सुना है कि उड़ना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसे करते हैं कि तुम, कालू और कबूतर एक रेस लगा लो। ये सुनकर चुन्नी को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने गुस्से में ही उनका चैलेंज कबूल कर लिया और कहने लगी कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तय ये पाया गया था कि गांव के आखिर में जो कुआं मौजूद है, उस तक सबसे पहले जो भी उड़कर पहुंचेगा वो ये रेस जीत जाएगा। फिर रेस का आगाज हुआ। चुन्नी, कालू और कबूतर तीनों जान लड़ाकर उड़ रहे थे। चुन्नी को अब कोई खौफ महसूस ना हो रहा था, क्योंकि उसने ये रेस हर हाल में जीतनी थी। पहले तो सब बराबर बराबर उड़ते रहे, लेकिन फिर अचानक चुन्नी उनसे आगे निकल गई। चुन्नी खूब जान लड़ाकर उड़ रही थी, साथ साथ मिट्ठू अंकल की बातें भी याद कर रही थी। आखिरकार चुन्नी वो रेस जीत ही गई और सबसे पहले कुएं पर पहुंची। थोड़ी देर गुजरने के बाद कबूतर और कालू भी आ गए। कबूतर चुन्नी की बहुत तारीफ कर रहा था कि तुम बहुत अच्छा उड़ी हो। कालू तो शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल ही ना पाया। फिर चुन्नी भागी भागी गई मिट्ठू अंकल को भी बताने, तो मिट्ठू अंकल बोले कि क्यों चुन्नी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि खुद पे यकीन रखो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं। अब चुन्नी को जंगल में कोई भी ना चिढ़ाता था और चुन्नी भी अब बेफिक्र होकर उड़ा करती थी।